नारायण नारायण। जब जब भी जीवन को सुधारने की, संवारने की, सजाने की बारी आती है, जब भी हम थोड़ा सा अवेयर होते हैं किसी को ऊंचाई पर पहुंचा देखकर, या किसी चीज से इंस्पायर होकर, कोई कहानी सुनकर, सबसे नया साल नजदीक आता है तब, या जन्मदिन है या एनिवर्सरी, कुछ भी, जब कुछ भी अपने जीवन को संवारना चाहते हैं, सबसे पहले हम फोकस करते हैं हमारे स्तन पर। जब भी हम अपने जीवन को सजाना, संवारना, सुंदर बनाना चाहते हैं, सबसे पहले हम फोकस करते हैं हमारे स्तन पर कि इसे कैसे स्वस्थ बनाएं, इसे कैसे मेंटेन करें, कैसे स्वस्थ करें, कैसे स्वस्थ रखें, कैसे सुंदर बनाएं, कैसे सुंदर रखें। और कितना एफर्ट डालते हैं। एक्सरसाइज करना, डाइट करना, वॉक करना, इत्यादि 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 भरकस प्रयत्न करते हैं। और फिर भी कई बार ऐसा होता है कि इतने एफर्ट डालने के बाद भी जो नतीजा हम चाहते हैं, वो नतीजा हमें नहीं मिल पाता। पहला हम फोकस करते हैं तन पर, फिर मन पर भी। हमारी प्राथमिकता है ना? तो जरा सा यहाँ देखना है हमें, क्या क्या चीजें हम सुनने जा रहे हैं, कैसे भीतर उतारना है। अब जब जीवन को सुधारने की बारी आ रही है, सबसे पहले हम चाहते हैं कि हमारा तन स्वस्थ हो, हमारा मन स्वस्थ हो, हमारा धन स्वस्थ हो, हमारे आपसी संबंध स्वस्थ हो। यहाँ पहले भी कई लोग होंगे जो लोग बाहर सेमिनार्स में सर्कल ऑफ लाइफ सुन चुके होंगे। ऐसे कितने लोग हैं जो लोग पहले अटेंड कर चुके हैं? हाँ, हाथ नीचे रख लीजिए। वो आज पर डिटेल में जाएंगे तो हमें उतना ही फोकस रखना है कि आपका रिवीजन हो जाए। जब सेमिनार में हमारे पास सीमित समय होता है तो हमें थोड़ी तेजी से चलना पड़ता है, गहराई में नहीं जा पाते। पर चूंकि आज एक ही अध्याय ले रहे हैं, इसलिए भीतर तक प्रवेश करेंगे, भीतर तक प्रवेश करेंगे। नारायण 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 नारायण। हाँ, बोर्ड दिखाई दे रहा है। नारायण को हाजिर मानकर आज के सत्र की नारायण शास्त्र की शुरुआत कर रहे हैं। नारायण 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 नारायण। हमारे जीवन की प्राथमिकता है तन मन धन संबंध स्वस्थ। यदि ये सही है तभी हमारे घर में सुख शांति समृद्धि, हमारे जीवन में उन्नति प्रगति सफलता। तो आइए जानते हैं कि इस नींव को, ये नींव है, उन्नति प्रगति सफलता सुख शांति समृद्धि, तो इसके फल और फ्रूट है, ये नींव है, ये जड़ है। इसे कैसे मजबूत करें? यदि ये मजबूत हो जाता है तो बाकी चीजें ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाएगी। हाँ, आपने सुना कि जब जब भी जीवन को संवारने की, सुधारने की, सजाने की बात आती है, सबसे पहले हम फोकस करते हैं इस मनुष्य देह पर कि कैसे इसे स्वस्थ करें और कैसे इसे स्वस्थ रखें, कैसे इसे सुंदर बनाएं और कैसे इसे सुंदर रखें। यदि ये रहस्य जान जाते हैं कि ये तन हमें कहां से मिला और क्यों मिला, तो आपके लिए बेहद आसान होगा इसका रख रखाव, इसको मेंटेन करना। जितना एफर्ट आप डाल रहे हैं उससे भी कई गुना कम एफर्ट में आप अपने आप को स्वस्थ भी रख सकते हैं और सुंदर भी रख सकते हैं। यदि रहस्य जान जाते हैं कि मनुष्य देह हमें कहां से मिली और क्यों मिली। नारायण शास्त्र का पहला अध्याय नारायण को हाजिर मानकर आप तक पहुंचा गए।
कहते हैं कि 84 लाख योनियां होती है। 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि कौन सी है? मनुष्य योनि। और इस योनि के लिए ये भी कहा जाता है कि ईश्वर की सर्वोत्तम रचना है ये। क्या कहा जाता है? ईश्वर की सर्वोत्तम रचना है। 84 लाख योनियां, कितनी सारी योनियां, उसमें सबसे पहले टॉप पर आता है मनुष्य योनि। यदि आज का प्रथम अध्याय भी आपकी समझ में आ गया, आपके भीतर उतर गया, समझो उसी क्षण से आपने सफल जीवन जीना शुरू कर दिया। उसी क्षण से। हाँ, ईश्वर की सर्वोत्तम रचना, 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य योनि, ईश्वर की सर्वोत्तम रचना। और ऐसा भी कहा जाता है कि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है ये मनुष्य देह। शास्त्र कहता है कि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है ये मनुष्य देह। तो सहज ही ये प्रश्न मन के भीतर आता है कि 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य योनि, ईश्वर की सर्वोत्तम रचना। ईश्वर ने कई सारी चीजें बनाई हैं जिसमें सर्वोत्तम रचना क्या है? मनुष्य देह। और देवता भी तरसते हैं। शास्त्र बारंबार लिखता है कि मनुष्य देह दुर्लभ है और देवता भी पाना चाहते हैं मनुष्य देह। देवता भी तरसते हैं। तरसते शब्द का शास्त्र इस्तेमाल करता है। तो सहज ये प्रश्न मन के भीतर आता है कि 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ ईश्वर की सर्वोत्तम रचना और देवताओं के लिए भी दुर्लभ है जो योनि, वो हमें कैसे मिली, क्यों मिली? इसका अर्थ ये हुआ कि हम उनसे भी श्रेष्ठ हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं, इसलिए हमें ये योनि मिली है। और यदि हम सबसे श्रेष्ठ हैं, इस पृथ्वी पर आए हैं, तो ये भी निश्चित है कि हम एक सफल सार्थक जीवन जीने के लिए यहाँ पर आए हैं। सफल और सार्थक जीवन जीना हमारा अधिकार है, अधिकार है हमारा। पर उसे हासिल कैसे कर सकते हैं, वो हमें देखना है कि जिस तरह का जीवन हम जीना चाहते हैं, उस तरह का जीवन हम किस प्रकार जी सकते हैं। अब जब ये प्रश्न मन के भीतर आया कि जो योनि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, हमें कैसे मिली और क्यों मिली, आइए जरा सा देखते हैं। ये रहस्य यदि जाने जाते हैं तो आपके लिए इसका रख रखाव मेंटेन करना बेहद आसान हो जाएगा और बेहद सीधी सरल तरीका, कोई विशेष एफर्ट आपको नहीं डालना है। ये मनुष्य देह हमें मिली, उसके पहले हमने कई सारे जीवन जिए हैं, क्योंकि 84 लाख योनियां हैं। कितनी सारी योनियां हैं, उन योनियों को पार करते 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 हमने मनुष्य योनि पाई है। हमने कई सारे जीवन जिए हैं मनुष्य योनि धारण करने के पहले। ये इन जन्मों में, अब ये मनुष्य योनि हमें मिली कैसे, देखिए ये मनुष्य योनि मिली, इसके पहले हमने कई सारे जीवन जिए हैं। इन जन्मों में, ध्यान से सुन लीजिए, इन जन्मों में हमने जो जो अच्छे कर्म किए, मनुष्य योनि मिलने के पहले जिन योनियों में हम जी रहे थे, उन योनियों में हमने जो जो अच्छे अच्छे कर्म किए, वो हमारे खाते में जमा होते गए। अच्छे कर्म मतलब क्या?
ऐसा नहीं कि दूसरों को मालिश करना, स्पंजिंग करना। अच्छे कर्म की परिभाषा बेहद सीधी और सरल है कि आपके द्वारा किया गया वो कर्म जो दूसरों को सुख पहुंचाता है, दूसरों को खुशी देता है, वो कर्म अच्छे कर्मों की श्रेणी में आता है। That's all। आपके द्वारा किए गए छोटे से छोटा काम भी, आपने किसी को प्यास लगी, एक गिलास पानी पिला दिया, अच्छे कर्मों के वो कर्म, आपके द्वारा किया गया कर्म अच्छी श्रेणी के कर्मों, अच्छे कर्मों की श्रेणी में डिपॉजिट हो गया। आपने इन जन्मों में जो अच्छे कार्य किए यानी दूसरों को सुख पहुंचाया, दूसरों की सेवा की, इसकी एवज में आपके कर्म खाते में जमा होते गए। इन कर्मों पर ईश्वर की कृपा हुई, आपके जमा कर्मों पर ईश्वर की कृपा हुई, आपको मनुष्य योनि के लिए चुना गया। आपको मनुष्य योनि मिली नहीं थी, आपको चुना गया था। जब आपको मनुष्य योनि के लिए चुना गया, देवताओं ने अपने दूत आपके पास भेजे कि आपको मनुष्य योनि के लिए चुना गया है, आपको मनुष्य योनि चाहिए है क्या? क्या प्रश्न पूछा आपसे कि मनुष्य योनि के लिए आपको चुना गया है, आपको मनुष्य योनि चाहिए है क्या? आपने तब तत्क्षण जवाब दिया कि मुझे चाहिए है, मनुष्य योनि मुझे चाहिए है। मैं इन योनियों में अच्छे कर्म ही इसलिए कर रहा था, अच्छे कर्म ही इसलिए कर रही थी कि मुझे मनुष्य योनि चाहिए है। और आपकी जानकारी बता दें कि इन जन्मों में भी, चाहे कीट पतंगा हो, चाहे जानवर हो, चाहे पक्षी हो, जो भी जीवन लोग जी रहे हैं, उन्हें सबको पता होता है, ध्यान से सुन लीजिए, इन सबको पता होता है कि मनुष्य देह एकमात्र ऐसा साधन है जिस साधन से हम ईश्वर को पा सकते हैं। इन कीट पतंग को सबको पता होता है कि मनुष्य देह सबसे सर्वोत्तम है और इसी के माध्यम से हम ईश्वर को पा सकते हैं, और किसी भी योनि के माध्यम से हम ईश्वर को नहीं पा सकते। आप देखते हैं जानवरों के भीतर ही कई कुत्ते, कई बिल्ली बहुत सिंसियर होते हैं, कितने समर्पित होते हैं। आप पक्षियों को देखते हैं, उन्हें भीतर से एहसास रहता है। देखा ना कुत्ते बिल्ली, कई बार सुना है कि यदि मालिक को तकलीफ हुई, वो कुत्ते बिल्ली की आंखों में आंसू आते हैं, सुस्त रहता है, खाना पीना छोड़ देता है, सुना है। उस योनि में भी उन्हें भीतर से एहसास रहता है कि यदि हम सही कर्म करेंगे तो मानव देह के अधिकारी होंगे, और जब ये देह हमें मिल जाएगी, हम ईश्वर को आसानी से, बहुत एफर्ट नहीं, आसानी से पा सकेंगे। तो जब देवदूतों ने आपसे आके पूछा मनुष्य योनि चाहिए है क्या, आपका तत्क्षण जवाब था कि यस चाहिए है, मैं अच्छे कार्य ही इसलिए कर रहा था, अच्छे कर्म ही इसलिए कर रही थी कि मुझे मनुष्य योनि चाहिए है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया कि यदि मनुष्य देह चाहिए है तो कंडीशन अप्लाई, शर्तें लागू, कुछ नियमों का पालन करना होगा। वो शर्तें सुन लो, और आपको भरपूर समय दिया गया कि आप अपना समय लीजिए, आपको चुना गया है, सोच लीजिए मनुष्य योनि चाहिए है क्या। सोचने का भी भरपूर समय था, और कुछ शर्तें, कुछ नियम मानना होगा। पर हम इतने उत्साहित थे मनुष्य योनि पाने के लिए
कि हमने शर्तें नियम सुनने से इनकार कर दिया। बार-बार हमने कहना जारी रखा कि जैसा कहोगे वैसा करेंगे, हमें आप मनुष्य योनि दे दीजिए, जैसा कहोगे वैसा करेंगे। बार-बार आपका फोर्स था कि एनी हाउ मुझे मनुष्य योनि दे दीजिए, पर आपको सोचने का भरपूर समय दिया गया कि शांति से सोच लीजिए, उसके बाद ही फॉर्म भरिए कि हाँ मुझे मनुष्य योनि चाहिए है। दूसरा प्रश्न, आपने जब कन्फर्म कर दिया सिग्नेचर के माध्यम से ये कि यस मुझे मनुष्य योनि चाहिए, नारायण शास्त्र का प्रथम अध्याय, नारायण शास्त्र यानी शास्त्रों का निचोड़, श्रीमद् भगवद गीता का निचोड़, वेद उपनिषद का निचोड़, कि हमारे विचार, हमारी वाणी, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए ताकि हम जी सके सफल और सार्थक जीवन। यदि हम खाली सफल और सार्थक कर रहे हैं, कह रहे हैं शब्द, पर 6 शब्दों का समावेश उसके भीतर, सहज, सरल, सुंदर, स्वस्थ, सफल और सार्थक जीवन, और बेहद आसानी से, बेहद आसानी से। हाँ, कहाँ पर थे हम लोग? मनुष्य योनि पर थे। मनुष्य योनि के लिए आपको भरपूर समय दिया गया कि शांति से सोच लो, उसके बाद फॉर्म भर देना कि यस मुझे मनुष्य योनि चाहिए। आपने सोचा और फॉर्म भर दिया, पर शर्तें आपने नहीं सुनी, इतने एक्साइटेड थे मनुष्य योनि मिल रही है कि, पर जो नियम और शर्तें आपने सुनने से मना कर दिया। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि आपको नर तन चाहिए है या नारी तन चाहिए? मनुष्य योनि चाहिए है आपको, पर किस रूप में आप पृथ्वी पर जाना चाहते हैं? नर तन धारण करके जाना चाहते हैं या नारी तन? फीमेल, मेल या स्त्री या पुरुष, किस रूप में आप पृथ्वी पर जाना चाहते हैं? आपको विशेष, ध्यान से सुन लीजिए, आपको विशेष व्यवस्था के माध्यम से दिखाया गया कि यदि नर रूप धारण करके पृथ्वी पर जाते हैं तो इस तरह का जीवन होगा, और यदि नारी रूप धारण करके जाते हैं तो इस तरह का जीवन आपको जीना होगा। आपको विशेष व्यवस्था के तहत दोनों चीजें दिखाई गई थी, और भरपूर समय दिया गया था सोचने के लिए कि कोई भी जल्दी नहीं है, क्योंकि हम नारायण के बच्चे हैं। यदि हम सीधे सरल माता पिता हैं, जो भी हम लोग साधारण परिस्थिति माता पिता हैं, फिर भी हम अपने बच्चों को हमारी सामर्थ्य से अधिक देना चाहते हैं। हम साधारण माता पिता होकर भी अपने बच्चों को हमारी सामर्थ्य से अधिक देना चाहते हैं, तो वो तो नारायण है। अपनी संतान को अपने हाथ से रची रचना को जब वो पृथ्वी पर भेज रहा था, उसने पूरी व्यवस्था के साथ हमें भेजना चाहा कि इतनी भी तकलीफ ना हो, इतनी भी। हर चीज हमें चुनने के लिए दी गई, हर चीज, ये चाहिए, सब चीजें। दूसरा प्रश्न, नर तन धारण करके पृथ्वी पर जाना चाहते हैं या नारी तन धारण करके जाना चाहते हैं? और विशेष व्यवस्था के माध्यम से आपको बताया गया, यदि नर तन धारण करते हो तो इस तरह का जीवन होगा, नारी तन धारण करते हो तो इस तरह का जीवन होगा। आपने सोच समझ कर निर्णय लिया, मेरे भाइयों ने नर तन, मेरी बहनों ने नारी तन स्वीकार किया। ये भी हमारी अपनी चॉइस थी। जब आपने ये निश्चय कर लिया कि नर तन कि नारी तन, जब निश्चय हो गया, अगला प्रश्न पूछा आपसे, तीसरा प्रश्न,
कि आप नारी तन धारण करके पृथ्वी पर जाना चाहते हैं, आप नर तन धारण करके पृथ्वी पर जाना चाहते हैं, तो कितने वर्ष के लिए आप पृथ्वी पर रहना चाहते हैं, कितने समय के लिए आप पृथ्वी पर रहना चाहते हैं। हमारे बच्चे यात्रा पर जाते हैं, हम पूछते हैं कितने दिन की छुट्टी चाहिए, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन। नारायण ने भी हमसे पूछा कि पृथ्वी पर कितना समय रहना चाहते हो, 5 दिन, 10 दिन, 5 साल, 10 साल, 50 साल, 100 साल, कितने साल पृथ्वी पर रहना चाहते हो। यदि आपने कहा कि मुझे 70 साल पृथ्वी पर रहना है, 70 साल मुझे पृथ्वी पर रहना है, तो अब आपका राशन कार्ड, ध्यान से सुन लीजिए, लिखो जरा मोना जी बोर्ड पर, आपका राशन कार्ड, आपकी पासबुक, आपका राशन कार्ड, आपकी पासबुक, आपका काम करने का कोटा, 3 पुस्तकें आपके साथ दी गई। राशन कार्ड, पासबुक, काम करने का कोटा। पहले आते हैं राशन कार्ड। आपने जब कहा कि मैं 70 साल पृथ्वी पर रहना चाहता हूं, हिसाब लगाया गया कि यदि ये व्यक्ति 70 साल पृथ्वी पर रहना चाहता है तो उसे खाने के लिए कितना अनाज चाहिएगा। यदि हिसाब देखा गया कि अंदाजन 200 किलो अनाज उसे चाहिएगा, यदि ये व्यक्ति 70 साल तक पृथ्वी पर रहता है, तो 200 किलो की रिक्वायरमेंट थी, आपके खाते में 250 किलो लिखा गया। 200 केजी की रिक्वायरमेंट थी, 250 केजी आपके खाते में लिखा गया, और उसके बाद राशन कार्ड आपको दिखाया गया कि आपकी रिक्वायरमेंट इतनी है, इतना इसके भीतर लिखा है, और चाहिए है क्या। आपसे पूछा गया इतनी रिक्वायरमेंट है, इतना आपके लिख के दिया है, और चाहिए है क्या, दिखा दिया। पर राशन कार्ड में जितना भरपूर अनाज था, भरपूर अनाज हम लिखवा के लाए हैं, जितना हमें रिक्वायरमेंट है उससे कहीं अधिक हमारे खाते में लिखा हुआ है। पर हमारे इस राशन कार्ड में घटाना और बढ़ाना हम किस तरह करते हैं, देख लीजिए।